नमस्कार, रामराम महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदेगड यांची भामरागड येथे महत्त्वाची बैठक। पाहूयात आमचे प्रतिनिधी सालया कंबलवार यांचा सविस्तर रिपोर्ट। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना भामरागड येथे शिवसेना शिंदेगड यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली। या बैठकीत शिवसेनेचे शिंदे गटाचे गडचिरोली जिल्हा प्रमुख राकेश बेलसरे यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले, येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेना शिंदेगड पूर्ण ताकदीने निवडणूक रिंगणात उतरेल आणि निश्चितच विजय मिळवेल। यावेळी अहेरी विधानसभा प्रमुख माननीय संदीपदादा कोरेत यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष अधिक बळकट होत असून भामरागड तालुक्यासाठी सुधाकर तिम्मा यांसारखे सक्षम नेतृत्व लाभल्याचेही त्यांनी नमूद केले। भामरागड तालुका प्रमुख सुधाकर तिम्मा यांनी आपल्या भाषणात वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशाचे निष्ठेने पालन करून पक्ष संघटन मजबूत करण्याचे आश्वासन दिले। या उपस्थित कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले। या बैठकीला विनोद पुंगाटी, जगदीश दुर्वा, रानू लेखामी, संतोष पुंगाटी, रामजी माडवी, मनोज वाचामी यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व शेकडो नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। वोट किसको कर रहे? एक ही परिवार को वोट कर रहे। ऑप्शन में कभी ढूंढे हो? ऑप्शन में ऐसे सुधाकर तिम्मा जैसे ऐसे बंदे को निकाले हो? ऑप्शन में कैसे विनोद की जो टीम है वैसे टीम ऑप्शन में ढूंढे हो? वो ढूंढो, वो ढूंढ के जमा हो गए, उसको अग्नि दो। बिरसा मुंडे ने उलगुलान ऐसे ही नहीं लाया। अरे पानी लेके जा रहे, कैसा करेंगे कैसा करें? घर में चूल्हा जलाते हुए कैसा करेंगे करके करेंगे तो पानी जाएगा। कैसा नहीं, वो लकड़ी पकड़ के अगर उसके कान के नीचे बजाएंगे तो पानी रुकेगा। ये जो टीम है विनोद, जो तुम टीम बना रही है, ये टीम बेहतरीन तरीके से बनाओ और राजकीय क्षेत्र में उलगुलान लाओ। बिरसा मुंडा ने बिहार में लाया था, तुम्हारी जो टीम ने यहाँ पे झारखंड में जहां पर भी हो, पूरे देश में उसकी क्रांति हो गई थी। वो क्रांति यहाँ पे आनी चाहिए। और ये सब चीजें रहने के बाद भी आज अपन नौकरी को तरसते हैं। चल ठीक है, हमारे को नौकरियां नहीं दिए धर्मराव बाबा, वो जो भी हो, अपने को नौकरियां नहीं दिए। हमारे बाहू में दम था, हमारे खून में बिल्कुल मसल है। हम खेती नांग ये जोत कर हम फसल बना सकते थे नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। फसल बनाने की हमारे में ताकत थी, एबिलिटी थी, हमारे पूर्वजों ने किया। आज भी खेती करके जी रहे हैं। 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, एक ही परिवार को अपन वोट दे रहे हैं। और अपन जो खेती करते हैं उसका पानी कहां से आता है भाइयों? ऊपर का पानी आए तो फसल, नहीं तो फसल। ऐसा है ना? 70 साल से वोट कर रहे हैं ऊपर का पानी के भरोसे, है कि नहीं? ऐसी दो लड़कियां है, बिल्कुल गाड़ा घर लगा दिए। गाड़ी स्टीयरिंग पे देखो तो दो लड़कियां है। सांप को सामने बिठा है, पीछे एक बिहारी बैठा है और बोलता है, गाड़ी घूम रही है और गाड़ी में माइस में गाड़ी कौन चला रही है? एक लड़की चला रही है, वो आदिवासी है। और वो बोलता है खासदार साहब को, साहब ये आदिवासी है, 9वीं पढ़ी है, ये माइस में गाड़ी चला रही है साहब। ऐसा बोलता है वो बिहारी। बड़बक जानता नहीं है, हम जानते नहीं है कि ये जो बिहारी हमारे बैला रहे पुसरा रहे। साहब देखिए, एक बिना गुंडा के रहने वाली ये बबीता बड़ावी, बबीता मट्टावी माइस में गाड़ी चला रही है साहब। वो खासदार फूल गया, ऐसा नहीं, मेरी आदिवासी बच्ची गाड़ी चला रही है। दिखावा है। सिर्फ 2 ही लड़कियां थे, बाकी चलाने वाले तो दूसरे थे। सिर्फ आदिवासी ये करता है, ये यहाँ का काम आदिवासी ही करता है। ये नेता लोगों को चूता बनने का काम वहां का बिहारी करता है। ये फैक्ट है दोस्तों। ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं कि ये उलगुलान जो है, ये जो क्रांति है, ये क्रांति अपने को राजकीय रूप में लाना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आज वहां का जो बिहारी है वो घुमाता है, अपने राजकीय लीडर फिसल जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरी आदिवासी बच्ची गाड़ी चला रही है तो प्रगति पे प्रगति हो रही है। कुछ भी प्रगति नहीं है। ये सिच्युएशन है, ये नुकसान है ना। जसं भाऊच्या खात्यात 100 रुपये जर याचे असतील तर ते 85% पैसे हे जे मधले दलाल खाऊन 15% फक्त 15 रुपये त्याच्या खात्यात आहे। म्हणजे हे अशी परिस्थिती ते देश स्वातंत्र्यापासून चालत आहे आणि आपण कधीच त्या 15 रुपयात खुश आहे, पण आमचे 100 85 कुठे गेले हे आम्ही कधी विचारलो नाही।
विचारलो का मित्रांनो? त्यासाठी तुम्हाला राजकीय क्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रात तुम्हाला तुमचं योगदान आणि तुमची भूमिका ही फार महत्वाची राहणार आहे आणि तुम्ही ते करा. मी वयाच्या 25व्या वर्षी सरपंच बनलो. आज 20 वर्षापासून माझ्या गावात मलाच निवडून देतात. म्हणजे आम्ही उभा राहिलो की पूर्णच्या पूर्ण सीटा निवडून देतात. काऊन की मी बघा, मी छोट्याशा गावात असलो तरी आष्टी गाव आहे, सगळ्यांना माहित असेल. आज मी जिल्हाभरात 5 ॲम्ब्युलन्स चालवत आहे. मला एक अहिरीला द्यायची आहे आणि एक भामरागडला पण एक ॲम्ब्युलन्स द्यायची आहे. आपण जेव्हा राजकीय किंवा सामाजिक क्षेत्रात काम करतो किंवा कोणत्याही क्षेत्रात आपण थोडे मोठे झालो किंवा तुम्ही नोकरी लागल्या किंवा कुठेही लागल्या तर कमीत कमी एक ध्येय ठेवायचं की आपण कमवलेल्या पैशापैकी 20% तरी पैसा आपल्या समाजासाठी उपयोगी आला पाहिजे. जसं तुम्ही आता आहे, तुम्ही नोकरीवर लागाल. माननीय जिल्हाध्यक्ष राकेशभाऊ बेलकर यांच्या नेतृत्वात आज माननीय सुधाकरभाऊ तिम्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली आज भामरागड तालुक्यात चांगली कार्यकर्त्यांची एकदम उत्स्फूर्त बैठक इथं संपन्न झाली आणि इथून पक्षाच्या संघटनात्मक रचनांच्याबद्दल माहिती मिळाली. मागे पाटील साहेब, अशाच नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. फेसबुक आणि Instagram पेजला फॉलो करा.